आइए प्रिय दोस्तों, आज हम आप सबको भरत कुंड नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान अयोध्यापुरी में उसका दर्शन करवाते हैं, जहाँ पर श्री भरत जी ने 14 वर्षों तक तपस्या किया। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला और वो वनवास चले गए, उस समय पर भरत जी ननिहाल में थे और जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, महाराज दशरथ जी का, तो उनको बुलाया गया अयोध्या और आते हैं और भगवान श्री राम को मनाने गए। पुनः वहाँ से लौटने के बाद 4 दिन अयोध्यापुरी में रहे। फिर उन्होंने गुरु की आज्ञा पा करके और फिर आकर के इसी स्थान पर उन्होंने 14 वर्षों तक तपस्या किया। ये वही स्थान है, आप सब जो इसका दर्शन कर रहे हैं। ये प्राचीन भरत गुफा है और ये है आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये दिव्य मंदिर। ये स्थान वो है जहाँ पर भगवान श्री राम जब वन से वापस 14 वर्ष के बाद आते हैं, तो इसी स्थान पर भरत और श्री राम जी का मिलाप होता है। इस मंदिर का नाम है भरत राम मिलाप मंदिर। तो दोस्तों, ये बड़ा ही दिव्य मनोरम और तपोस्थली है। यहाँ पर भरत जी ने 14 वर्षों तक निवास किया। अब ये आपको जो दर्शन अभी मिलने चल रहा है, ये भरत जी के ही, भरत और श्री राम जी का मिलाप का मंदिर है, जहाँ पर उन्होंने 14 वर्ष तक खड़ाऊं को सिंहासन पर रख करके उन्होंने पूजा किया। ये वही स्थान है। आप बहुत ही ध्यान से देखें, इसका दर्शन घर बैठे ही आप प्राप्त करें। ये देखें, यहाँ पर श्री भरत जी और श्री राम का मिलाप होता है। यहाँ पर चरण पादुका को रख करके सिंहासन पे भरत जी उनकी पूजा 14 वर्ष तक चरण पादुका की पूजा करते रहे और यहीं से वो पूरी अयोध्यापुरी के राजकाज का कार्य वो संभाल रहे थे और उसी चरण पादुका के आदेश के द्वारा ही उनका कार्य सभी निर्वहन होता था। चरण पादुका जो उनको आदेश करती थी, वही कार्य वो आगे संचालित करवाते थे और यहीं से रह करके वो अयोध्यापुरी की पूरी व्यवस्था को रखे थे। भरत जी के राज में की बात, जब 14 वर्ष भरत जी का राज्य चल रहा था, उस समय की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 14 वर्षों तक ना तो किसी की मृत्यु हुई अयोध्यापुरी में फिर और ना ही कोई जन्म हुआ। सारी अयोध्यापुरी बहुत दुखी रही। पूरा शोक में ही अयोध्या वासियों का भी हाल 14 वर्षों तक ऐसा रहा कि ना कोई श्रृंगार, ना कोई कार्य विशेष, सभी लोग दुख में ही जीवन बिताते रहे भगवान श्री राम के वियोग में। तो यहाँ पर भरत जी जब आते हैं तो वो मुनि का भेष बना करके और जटाजूट बना करके और जमीन को 6 फुट नीचे खोद के उसके नीचे कुश का आसन लगा करके बड़े ही प्रेम से वहाँ भगवान श्री राम का ध्यान किया करते थे। और उन्होंने ये सोचा, ये कहा कि भगवान श्री राम जमीन पर हैं तो मैं उनसे जमीन को खोद के नीचे रहूँगा। इसलिए उन्होंने 6 फुट जमीन के नीचे खोद करके जमीन की एक भरत गुफा बनाई, प्राचीन भरत गुफा, जो कि आज भी मौजूद है। उसी स्थान पर वो विराजमान रहे हैं। तो भाई भाई का प्रेम, एक भाई का दूसरे के प्रति त्याग,
या वैराग्य किसे कहा जाता है। लोग कहने में तो बहुत अच्छे बोल देते हैं कि भाई के साथ हमेशा वैसा, किंतु भाई हो तो भरत जैसा हो, तभी जीवन का सार्थक पूरा कार्य हो सकता है। अन्यथा हम जीवन में जन्म लिए और राक्षसों की तरह आए और इधर उधर ऊट पटांग खा पी कर ऊट पटांग कार्य करते हुए पुनः हम लक्ष्य 84 की जोन में फिर चले जाते हैं और वहीं हमको जीव जंतु कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे ये सब बनना पड़ता है। जबकि मानव देह इसलिए मिलती है कि हमें मानव देह के द्वारा ही चाहे हम देवत्व प्राप्त कर लें या ईश्वर के समीप पहुंच जाएं, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लें, ये सारी चीज़ें केवल मनुष्य मात्र के लिए है और कोई जीव ये सब नहीं कर सकता है। क्योंकि भक्ति करने के लिए मनुष्य का चोला ही मिलता है। क्योंकि 84 लाख में सारी योनियाँ 83,999,000 यानी कि एक योनि जो है, जब बहुत सत्कर्म हमारे एकत्रित होते हैं सब जन्मों के मिलाकर, ये देखें आप, ये दरबार है भगवान कल्कि का। कल्कि भगवान का दरबार यहाँ भी बना हुआ है और कलयुग में के राजा कल्कि भगवान है, जिन्होंने सभी की मति इस समय भ्रष्ट कर दिया है और आदमी पागल हो गया है हाय हाय के चक्कर में, और वो अपना जीवन सुधारने के बजाय वो और अंधकूप में गिरता जा रहा है। तो दोस्तों, हमें दर्शन केवल कर लेने से नहीं होगा सब काम, हमको अपना उनके चले हुए मार्गों का अनुसरण करना पड़ेगा और त्याग और तपस्या करना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें सब मिल सकती हैं। अन्यथा भौतिक चीज़ें तो तमाम बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, आप सब ने इस मंदिर, इस भरत जी का दिव्य स्थान जहाँ पर कि 14 वर्ष भरत जी रहे हैं, यहीं पर पहला पिंडदान भी शुरुआत किया जाता है और यहाँ से फिर आगे कार्यक्रम होता है। दोस्तों, जो भी त्रुटियाँ हों, नमस्कार, जय श्री राम।